सरकार द्वारा देश में बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत देश के बेरोजगार युवाओं को अपना स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए 25 लाख तक का ऋण प्रदान करने की सुविधा प्रदान की गई। इस योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवा उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें 25 लाख तक के ऋण उपलब्ध 1 लाख से 25 लाख तक के ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में सभी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां मंद पड़ गई हैं। लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे कठिन समय में सरकार की योजनाएं आम लोगों के लिए संजीवनी का काम कर रही हैं और लोग सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर कुशल प्रबंधन और मेहनत से अपने व्यवसाय को निरंतर चला रहे हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 20 लाख का ऋण लेकर अपना व्यवसाय संचालित करने वाले राजेश जायसवाल ने कोरोना काल में भी कोरोना नियमों का पालन करते हुए अपने व्यवसाय को जारी रखा, जिससे इनके साथ जुड़े लोगों को इस महामारी के समय में भी रोजगार मिलता रहा। राजेश जायसवाल एक युवा और प्रगतिशील उद्यमी हैं। ये पहले दिल्ली के एक कंपनी में काम करते थे, लेकिन कोविड काल में इनको नौकरी छोड़कर वाराणसी आना पड़ा। रोजगार की समस्या थी, लेकिन प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना ने इनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए। व्यावसायिक गतिविधियां शुरू करने से पहले इन्होंने भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे उद्यमिता विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया। फिर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 20 लाख की वित्तीय सहायता प्राप्त करके अपने कारखाने में आधुनिक मशीनें स्थापित की, जिससे आज कम समय में अधिक और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन किया जा सके। PMEGP के तहत हमने 20 लाख रुपए का लोन का आवेदन किया था, जिसमें हमें प्रॉपर गाइडेंस MSME वित्त मंत्रालय जो है और उद्योग विभाग वाराणसी के तहत हमें प्रॉपर गाइडेंस मिला और हम लोन को कैसे ले सकते हैं और कैसे आवेदन कर सकते हैं, उन सब में उन्होंने पूरा सहयोग हमें किया। वहाँ के उद्योग विभाग के आयुक्त सर ने बिज़नेस को और गति देने के लिए एडवांस मशीनों की हमें रिक्वायरमेंट थी, जिससे कि हम कंपटीशन के टाइम में हम अच्छी चीज़ों को मार्केट में प्रोड्यूस कर सकें और दे सकें। और निरंतर हमने उस चीज़ के लिए काम किया और आज के टाइम में हमारे पास एडवांस मशीनें हैं, जिससे कि कारीगर। राजेश जायसवाल अपने उत्पादों की गुणवत्ता स्वयं परखते हैं और काम कर रहे कर्मचारियों की निगरानी करते रहते हैं। इनके साथ इनके कारखाने में 15 से 20 लोग कार्य करते हैं, जो कपड़े की सिलाई से लेकर पैकिंग तक का काम करते हैं। वाराणसी के साथ साथ बाहर से आए लोगों को भी इन्होंने रोजगार दे रखा है। दिल्ली में रहकर काम करने वाले शमशेर खान अब इनकी फैक्ट्री में ही टेलर मास्टर हैं। पहले मैं दिल्ली में कटिंग कर रहा था, लेकिन इधर 2 साल से तकरीबन जब से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, हमें यहाँ बहुत आराम है। पास में मेरा घर है। लॉकडाउन का प्रोसीजर था, उस दौरान भी कंपनी खुला हुआ था और सारे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमारे मालिक ने सारे लोगों से काम करवाया और सबका ख्याल रखा है। इससे मेरे घर का खर्चा बहुत आसानी से चल जाता है, इसलिए अब मुझे बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजेश जायसवाल ने अपने इस व्यवसाय में 20 से 25 महिलाओं को भी रोजगार दे रखा है। महिलाएं घर में रहकर कपड़ों की तुरपाई आदि हाथ के कार्य करती हैं। 4-5 औरत मिलकर हम लोग घर पे काम करते हैं और कुर्ता तुरपाई करते हैं। हफ्ता का पैसा मिलता है, हमारा खर्चा चलता है। और हम लोग तुरपाई का काम करते हैं, हफ्ते में पैसा मिल जाता है, इसीलिए हम लोग का खर्चा चलता है और राजेश जायसवाल के यहाँ से काम आता है। आज वाराणसी के अलावा अन्य राज्यों में भी इनके उत्पाद की मांग है। अपने कुशल प्रबंधन और सरकार के सहयोग से ये अपने लिए तो रोजगार कर ही रहे हैं, साथ में महिला पुरुष सहित लगभग 40 लोगों को रोजगार दे रखा है।
एक अन्य उद्यमी हैं राम सजीवन सरोज, जिन्होंने खादी ग्रामोद्योग आयोग एवं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की सहायता से शेरवानी के कपड़े बनाने का व्यवसाय शुरू किया। अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्हें वित्तीय मदद की आवश्यकता थी, जिसके लिए इन्होंने अपने नजदीकी बैंक ऑफ बड़ौदा में आवेदन कर दिया और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत इन्हें भी बैंक द्वारा 20 लाख रुपए की वित्तीय मदद प्रदान कर दी गई। मैं खादी ग्राम उद्योग से जुड़ा हुआ हूं और मैंने 20 लाख का लोन लिया हुआ है और मैं अपना काम शुरू कर दिया हूं। 15 लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। कुछ लोग मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, कुछ लोग छटाई बिनाई काम करते हैं और हम लोग यहाँ देखते हैं। सरकार द्वारा प्राप्त वित्तीय मदद से ये सुचारू रूप से अपने कारखाने को चला पा रहे हैं। इन्होंने अपने इस कारखाने में 15 लोगों को रोजगार दे रखा है, जिसमें कुछ लोग मशीन पर बुनाई का काम करते हैं और कुछ लोग कपड़े पैकिंग का काम करते हैं। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा एक इकाई राम सजीवन सरोज की मटका में लगाई गई है, जिसका कार्यस्थल तख्खू की बौली में है। जो 20 लाख रुपए का ऋण हमारे यहाँ से ऑनलाइन भरे थे, ऑनलाइन ही हम लोग पोर्टल के माध्यम से सीधे बैंक को भेज दिए हैं। बैंक द्वारा उसको स्वीकृत भी कर दिया है, वितरण भी कर दिया है, जिसमें 12 लाख रुपए मशीनरी मद में है और 8 लाख रुपए कार्यशील पूंजी मद में है। उसके यहाँ 20 लोग रोजगार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं। रोजगार में उनको यह आदेशित किया गया है कि जो बाहर से भी कारीगर आ रहे हों, जो बॉम्बे से गुजरात से आ रहे हों प्रवासी, उनको भी उसमें रखा जाए और रखे भी हैं। इनके इस कारखाने में शेरवानी का कपड़ा बनाया जाता है। विभिन्न रंगों और डिजाइनों में तैयार ये कपड़े सीधे थोक विक्रेताओं को बेच देते हैं। अपने ही देश में बने इस आधुनिक मशीन से 24 घंटे में 95 से 100 मीटर शेरवानी का कपड़ा तैयार हो जाता है। सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर सफलतापूर्वक व्यवसाय कर रहे ये युवा शहर के अन्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करेंगे, जिससे भविष्य में ये युवा आगे आकर सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर स्वयं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे और सफलता का नया मुकाम हासिल करेंगे।